फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंड्रेंसेस की, कुछ ऐसे रीजंस की या कुछ ऐसी रुकावटों की जिनकी वजह से धीरे धीरे करके आपकी मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो सकती है या आपकी मिल्क सप्लाई स्टार्ट भी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, तो मैं एंड में इसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए लगा दूंगी जिससे आप इजीली वहां से देख सके कि मिल्क सप्लाई को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ कुछ हिंड्रेंसेज हैं, कुछ कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अपने बच्चे को लेट फीड कराना स्टार्ट किया, कई बार क्या होता है कि मदर की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो अर्ली फीडिंग को स्टार्ट कर सके, तो इस वजह से बॉडी जो है प्रोलैक्टिन को नहीं बनाती प्रॉपर्ली और उन मदर्स की जो सप्लाई है, मिल्क सप्लाई, वो उतनी अच्छी से स्टैब्लिश नहीं हो पाती, या तो कम होती है या धीरे धीरे करके कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या, अपने बच्चे को अर्ली फीडिंग स्टार्ट करनी है। साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंट फीडिंग करनी है, बार बार फीड करना है बच्चे को। अगर आप बार बार फीड करेंगे तो अच्छे से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, और उतना ही अच्छा मदर का मिल्क बनेगा। ठीक है, किस तरह बनता है, क्या सही तरीका है, वो सब वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। बट आज हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। तो सबसे पहला, अगर मदर ने अर्ली फीडिंग स्टार्ट नहीं करी है, बच्चे के बर्थ के बाद जल्दी से मदर स्टार्ट नहीं कर रही है बच्चे को फीड कराना 1-2 घंटे के अंदर, इनिशियली तो आधा घंटे में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, पर कई बार ऐसा हो जाता है मदर 1-1 महीने 15-15 दिन नहीं फीड करा पाती है सर्जरी की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। या आपने अगर 2-3 दिन का भी डिले किया है तो भी ये प्रॉब्लमैटिक है। तो अर्ली फीडिंग स्टार्ट करनी है। दूसरा, बच्चे को फ्रीक्वेंट फीड कराना है, बार बार फीड कराना है, और बच्चे का लैच भी चेक करना है कि बच्चा जो फीड ले रहा है वो प्रॉपर्ली आपके निप्पल को होल्ड कर पा रहा है या नहीं, निप्पल के साथ साथ आसपास का जो ब्लैक पोर्शन है वो उसके मुंह में प्रॉपर्ली है या नहीं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह करना है, कैसे करना है, तो आप जो है लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो इसीलिए होते हैं हॉस्पिटल्स में, आप उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं जो आपको फीडिंग के बारे में बताते हैं। अदरवाइज आप नर्सेज वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं बच्चे को प्रॉपर फीड करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ। उसके अलावा किसी रेयर केसेस में कई बार मदर्स की कोई ब्रेस्ट सर्जरी हुई रहती है जिसकी वजह से उनकी मिल्क सप्लाई स्टैब्लिश नहीं हो पाती, या वो कोई मेडिकेशन ले रही होती हैं। मेडिकेशन अगर जो मदर्स हैं वो डायबिटिक है मदर, या फिर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, इन सब वजह से भी एट टाइम्स जो मिल्क सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मदर इन कंडीशन से सफ़र कर रही है तो वो मदर अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाएगी। बट अगर ये सारी कंडीशन है मदर के साथ और मदर उनकी मेडिकेशन नहीं ले रही है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो गई है, जो थायराइड है, हाइपोथायराइड है, वो बिगड़ गया है, मतलब आप उसकी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो जब आप इन मेडिसिन लेते हैं इन बीमारियों की, तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तब मदर की मिल्क सप्लाई पे प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसीलिए इस चीज़ को फोकस करें कि अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आप उन मेडिकेशंस को टाइमली ना लें, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा और उन सब की वजह से आपकी मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो प्री टर्म पैदा हो जाते हैं या प्री मिच्योर हो जाते हैं, मतलब जो अपनी डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है उससे पहले जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उन केसेस में भी देखा गया है कि उन मदर्स की जो मिल्क सप्लाई होती है वो रिड्यूस्ड होती है। बट वो जो बच्चे हैं, अगर आप उनको फ्रीक्वेंट फीड कराएंगे, बार बार फीड कराएंगे, तो डेफिनेटली मिल्क सप्लाई धीरे धीरे करके ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। एक और चीज़ में देखा गया है, जब मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, एंजाइटी में होती है, उस केस में भी मदर की मिल्क सप्लाई धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाती है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये होता है कि जिसमें जो डिलीवरी के बाद कुछ फीमेल्स को, क्योंकि इतना हार्मोनल चेंज आया रहता है, फीमेल की बॉडी ऑलरेडी इतना अंडरगॉन जा चुकी होती है, इतना वीक हो चुकी होती है, उसको रिकवर होने में टाइम होता है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा बेबी है, आपको उसको बार बार फीड कराना है, उसका केयर कराना है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि घर में कोई हेल्प नहीं होती। तो इस केस में मदर धीरे धीरे करके, उसको पता नहीं चलता, डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। बहुत कॉमन है ये फीमेल्स के अंदर आफ्टर डिलीवरी।
और इस केसेस में भी अगर मदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं तो उनकी धीरे धीरे करके मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो सारे केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जिसमें मदर की जो मिल्क सप्लाई है वो रुकावट पैदा करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मदर की मिल्क सप्लाई में रुकावट पैदा करते हैं। अब अगर आप इनका ध्यान रखेंगी, साथ ही साथ मिल्क को कैसे इंक्रीज करना है वो सारी टिप्स को भी फॉलो करेंगी और अपने बच्चे को प्रॉपर फीड कराएंगी, तो आप बच्चे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 मंथ तक, आप उसके बाद भी और इवन 2-2 साल तक भी मदर्स बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड करा पाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी है या कुछ आप बताना चाहती हैं तो वो कमेंट भी कर सकती हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं वीक में एक वीडियोस आपके कमेंट्स के ऊपर बनाती हूँ और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ। इसके अलावा अगर कुछ आप बात है जो किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।